तो प्रिंस उसको अबाबिल को बता रहा है कि मैंने एक यंग मैन को देखा है जो अपने डेस्क पे झुक के डायरेक्टर के लिए उस प्ले को पूरा कर रहा है। तो वो कहता है कि ना तो उसके पास अंगीठी में आग है और ठंड बहुत ज़्यादा है, वो उसमें लिख नहीं पा रहा है। इसलिए वो कहता है द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू टेक आउट वन ऑफ द सैफियर फ्रॉम हिज आइज। तो कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी आंख में जो नीलमणि लगी हुई है, सैफियर लगा हुआ है, उसको आप निकालिए एंड टेक्स इट टू द प्ले राइट, और इसको उस नाटककार के पास पहुंचा दीजिए। इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर हिम, और ये उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। अनविलिंगली द स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज, और बिना चाहे बिना इच्छा के वो स्वेलो उसकी आंख में से उस मणि को निकालता है। ही फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उड़ता हुआ उस यंग मैन के गैरेट रंगशाला में जाता है। ही एंटर द रूम, जब वो रूम में प्रवेश करता है, ही प्लेस द सैफियर नियर द राइटर नियर द विदर्ड वॉयलेट, और उसके पास जो मुरझाए हुए बैंगनी कलर के फ्लावर्स जो रखे थे उनके पास उसने उस सैफियर को रख दिया। द प्ले राइट फेल्ट वेरी डिलाइटेड, और ये देखकर जो नाटककार था बहुत खुश होता है। ही सेड दैट ही हैड गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम सम ऑफ हिज ग्रेट एडमायरर। तो कहता है कि किसी बहुत बड़े प्रशंसक ने उसे एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट दिया है। नाउ ही कुड फिनिश हिज प्ले, अब वो इस प्ले को पूरा कर सकता है। द नेक्स्ट डे द स्वेलो पास्ट वॉचिंग सेलर्स वर्किंग, और सारा दिन स्वेलो नाविकों की एक्टिविटी को देखकर अपना दिन गुजारता है। और व्हेन द मून रोज, जब शाम हो जाती है, चांद निकलता है, ही फ्लू बैक टू द प्रिंस, प्रिंस के पास वापस जाता है। ही क्राइड दैट ही हैड कम टू बिड हिम गुड बाय, अब वो कहता है कि अब मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। बट द प्रिंस आस्क्ड हिम टू स्टे विद हिम वन नाइट मोर, और तीसरी बार प्रिंस उस हंस को कहता, अबाबिल को कहता है कि एक रात और रुक जाइए। ही टोल्ड द बर्ड दैट एन अ स्क्वेयर बिलो अ लिटल मैच गर्ल, वो कहता है कि यहाँ चौराहे के पास एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की है। वाज स्टैंडिंग, वो खड़ी है। हर मैचिस हैज़ फॉलन इन द गटर, और जो गंदा नाला है उसमें उसकी माचिस का जो बॉक्स था वो गिर गया है। दे वर ऑल स्पॉयल्ड, और वो सारी बेकार हो गई हैं। हर फादर वुड बीट हर इफ़ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी, अगर वो अपनी माचिस बेचकर कुछ पैसा घर पे नहीं लेके गई तो उसके पिताजी उसको बहुत डांटेंगे। द प्रिंस आस्क्ड द बर्ड टू प्लक आउट हिज अदर आईज, अब प्रिंस छोटे अबाबिल को दूसरी आंख में से मणि निकालने के लिए कहता है एंड गिव इट टू द लिटिल गर्ल, और छोटी लड़की को देने के लिए कहता है। वेरी अनविलिंगली ही प्लक्ड आउट द प्रिंस द अदर आई, और इस तरह से बिना चाहे बिना इच्छा के वो दूसरी आंख में से भी मणि निकालता है। ही फ्लू टू द मैच गर्ल, और उड़ता हुआ माचिस वाली लड़की के पास जाता है। स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और बहुत ही चालाकी से उस ज्वेल को, उस जवाहरात को उसके हाथ में फिसला देता है। द गर्ल फेल्ट हैप्पी, लड़की बहुत खुश होती है। सी रैन होम लाफिंग, और हंसते हुए घर लौट जाती है, दौड़ जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और वापस फिर वो प्रिंस के पास आता है। ही टोल्ड द प्रिंस दैट ही इज ब्लाइंड नाउ, वो कहता है कि छोटा बर्ड उसको कहता है कि अब तो वो पूरा अंधा हो चुका था। सो ही वुड स्टे विद हिम ऑलवेज, अब वो छोटा अबाबिल लिटिल जो स्वेलो था वो कहता है अब मैं आपके साथ ही रहूँगा हमेशा के लिए। ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फिट, और ये कहता हुआ प्रिंस के पैरों में सो गया। नेक्स्ट डे द स्वेलो सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, अगले दिन फिर वो उसका फ्रेंड बन जाता है क्योंकि अब प्रिंस को दिखना बंद हो गया है। तो स्वेलो उसके कंधे पे बैठ जाता है। ही टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड, और वो बताता है कि स्ट्रेंज लैंड में उसने कौन कौन सी स्टोरी, क्या क्या बातें देखी। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, और सारा दिन घूम के कहानियाँ देखता है, शहर की एक्टिविटी देखता है, और वापस आकर उस प्रिंस को बताता है। ही टोल्ड हिम स्टोरीज, और बार बार उसको हर रोज़ कहानी सुनाता है। व्हाट ही हैड सीन स्ट्रेंज लैंड्स, कि वो बार बार इस दुनियादारी में क्या क्या चीज़ निहार रहा है, वो सारी चीज़ें वो उसको बार बार बताता है। तो नेक्स्ट टाइम देन द प्रिंस आस्क्ड द बर्ड टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट ही सा देयर, और फिर प्रिंस को भी उसकी हैबिट हो जाती है। वो कहता है ठीक है, अब आप रोज़ शहर के ऊपर उड़कर देखोगे कि वहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और आप मुझे बताओगे।
द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, और उस शहर पे वो पक्षी उड़ता हुआ रहता और उसको बताता ही सा द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, वो बताता है कि जो अमीर लोग हैं कैसे ऐशो आराम से अपने घरों में रह रहे हैं। वाइल द बेगर्स वॉज सिटिंग एट देयर गेट, और जो बेचारे गरीब भिखारी हैं वो उनके दरवाज़ों पर बैठे हैं। ही सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से बिलखते हुए बच्चों के सफ़ेद चेहरे वो देखता है और बताता है द टू लिटल बॉय वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू कीप हिमसेल्फ वार्म, और बताता है कि कैसे दो छोटे छोटे मासूम बच्चे एक दूसरे की बाहों में लेटकर एक दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है। द वॉचमैन आस्क्ड देम टू गो अवे फ्रॉम देयर, और जो वॉचमैन है वहाँ पे पहरेदार जो लगा रखा है, गेट कीपर जो है, वो उन्हें वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है। दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और बारिश में भीगते हुए वो बेचारे वहाँ से चलना शुरू कर देते हैं। द स्वेलो फ्लू बैक, उड़कर वापस आता है छोटा अबाबिल। ही टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, वो बताता है कि उसने क्या देखा। देन द प्रिंस सेड दैट ही वॉज कवर्ड विद फाइन गोल्ड, वो कहता है कि अरे मैं तो सारा ही सोने से ढका हुआ हूँ। ही वॉज टू टेक इट ऑफ, आप इन पत्तियों को मेरे पास से हटाइए। लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों में बांट दीजिए। द स्वेलो ओबेड द प्रिंस, और इस तरह से पक्का दोस्त बन जाता है और प्रिंस की बात मानता है। ही पिक्ड ऑफ द फाइन गोल्ड, और धीरे धीरे करके जो फाइन गोल्ड में जो रैप हुआ था स्टैचू, उनको हटा देता है। एट लास्ट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और इस तरह से जो प्रिंस का जो स्टैचू था बहुत सुनहरा और चमकदार था, वो अब बहुत ही नीरस बन गया है, बदरंग बन गया है। इट वॉज गिवन आउट ऑफ द पुअर एंड द सफरिंग्स, और जितना भी सोना था वो गरीबों में और मेहनत करने वालों में बांट दिया गया है, दुखी लोगों में बांट दिया गया है। देन द स्नो केम, और फिर बर्फबारी हो जाती है। द पुअर लिटल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, और छोटे से अबाबिल पक्षी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर उसने डिसाइड किया कि वो अब प्रिंस को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर वंस मोर, और फिर से वो उसके कंधे पर बैठता है। ही बेड द प्रिंस गुड बाय, वो प्रिंस को गुड बाय कहता है। ही आस्क्ड द प्रिंस टू अलाउ हिम किस हिज हैंड, और वो छोटा अबाबिल पक्षी प्रिंस से कहता है कि क्या मैं आपका हाथ किस कर सकता हूँ, चूम सकता हूँ। ही टोल्ड द प्रिंस दैट ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, और वो प्रिंस को बताता है कि मैं हाउस ऑफ डेथ, इट मीन्स मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरी डेथ होने वाली है। ही किस द हैप्पी प्रिंस, वो हैप्पी प्रिंस को किस करता है। फेल डाउन डेड एट हिज फिट, और प्रिंस के पैरों में ही गिर जाता है, गुड बाय बोल देता है, मर जाता है। द लेडन हार्ट ऑफ द स्टैचू स्नैप्ड इन टू, और जो शीशे का दिल बना हुआ था उस स्टैचू का, हैप्पी प्रिंस का, वो भी दो भागों में बट जाता है, टूट जाता है। द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज पुल्ड डाउन, और एक बदरंग और बेहद ख़राब लगने वाला स्टैचू जो था वो पुल्ड डाउन, गिरा दिया जाता है, ढहा दिया जाता है। In this way our chapter's summary is completed. I hope you all understand it. Please go through it twice and understand the story. Maybe you will get its question answer after some time. In next video I will send you the next story. Be happy, stay at home, keeping smiling and studying at home. Thank you.